सर्वेभ्यो नमः। कक्षा नवमी, विषय संस्कृतं, सेमुषि। द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथाग्रन्थात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्मदेशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितोऽस्ति। यह पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित कथा संग्रह विश्व कथा शतकम से लिया गया है। इसमें यहाँ विविध राष्ट्रेषु अलग अलग राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। यह कथा बर्मा अर्थात बर्मा देश की म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और तथा त्याग के अच्छे परिणाम सोने के पक्षी के माध्यम से वर्णित किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। बहुत पहले किसी गांव में ग्रामे सप्तमी एक वचन एक निर्धन वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत् निधन औसत में यण संधि होगी रहती थी। बहुत पहले किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और उसकी एक पुत्री दुहिता अर्थात पुत्री विनम्र मनोहर थी। एक बार माता स्थाल्याम तंडुलाम निक्षिपी। माता ने थाली में चावलों को डाल करके आदिशत आदेश दिया। सूर्य आतपे दीर्घ संधि होगी। सूर्य धन आतपे, आतप अर्थात धूप, आतपे में सप्तमी एक वचन। सूर्य के धूप में तंडुलान द्वितीय बहुवचन। चावलों को खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कुछ कालात अनंतरम कुछ समय के बाद एको विचित्रः काकः, एक विचित्र अद्भुत कौवा समुड्डी समुपसर्ग सम और उत दो उपसर्ग हैं यहाँ डी धातु और ल्य प्रत्यय उड़ करके तस्याः समीपम अगच्छत्, उसके समीप में आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तो न धन एतादृशः वृद्धि रेचि के द्वारा वृद्धि संधि है यहाँ पर। एतादृशः ने इस प्रकार का नहीं, ऐसा नहीं। स्वर्ण पक्षः सोने के पंखों वाला, रजत चंचुः चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया उसके द्वारा पूर्वम दृष्टः, न यहाँ आ जाएगा पूर्वम न दृष्टः, पहले उसके द्वारा नहीं देखा गया था। तो इसमें क्या हो गया कि इस प्रकार का सोने के पंख चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले उसके द्वारा नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य, और उस कौवे को तंडुलान चावलों को खादंतम, खाद धातु क्षत्रिय प्रत्यय द्वितीय एक वचन में हो गया। उस पक्षी को चावलों को खाता हुआ च हसंतम धन च हो जाएगा, हसंतम धन च, और हंसता हुआ। हसंतम में भी क्षत्रिय प्रत्यय है, हंस धातु द्वितीय एक वचन। और उस पक्षी को चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ। विलोक्य विउपसर्ग लोक धातु और ल्य प्रत्यय। विलोक्य देख करके वालिका रोदितुम आरब्धा, रोदितुम में रोद धातु तुमुन प्रत्यय। बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम उसको निवारयंती सा प्रार्थयत, उसे वह रोकती हुई उससे प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अत्यंत निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुचः, दुख मत करो, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग,
सूर्योदयात् प्राग, सूर्योदय से पहले ग्रामात् बहिः, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, तो सूर्योदय से पहले पिप्पल के वृक्ष के नीचे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, अर्थात तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रहर्षिता अत्यंत हर्षित खुशी बालिका, निद्राम अपि न लेभे, उसे नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हुई। यत तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, कि वहाँ पर सोने से बना हुआ महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, जब कौआ सो करके, शयित्वा अर्थात सो करके, प्रबुद्धः जागा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, सोने की गवाक्ष कहते हैं खिड़की के द्वारा, कथितम कहा गया, हंग हो बाले, अरे बालिका त्वम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो कि सोने की सीढ़ी, तांबे की, चांदी की, रजत अर्थात चांदे की बनी हुई, वा ताम्रमयम अथवा तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव, वृद्धि संधि है, आगमिष्यामि, इसलिए तांबे के सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी के द्वारा वह सोने के भवन में आरोहत अर्थात चढ़ी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि, तो बहुत लंबे समय तक चिरकालम भवने, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि, भवन में चित्र विचित्र वस्तुएं सजी हुई थी। उन्हें दृष्टवा देख करके सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवतत, थकी हुई ताम, उसको देख करके, विलोक्य देख करके, काकः अवदत, कौआ बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले छोटा सा नाश्ता कीजिए। वद बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा अथवा रजत स्थाल्याम अर्थात चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा। ने एतादृशः स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज से पहले कभी भी नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला बालिके, अरे बालिका, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठे, कि तुम हमेशा यहीं पर रुको। परंतु तौ माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छे, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा, यण संधि होगी, इति धन उक्त्वा, उक्त्वा में ब्रू धातु त्वा प्रत्यय, ऐसा कह करके काकः कौवा कक्ष अभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य ताम प्रति अवदते, ऐसा कह करके कौवे ने कमरे के, कक्ष के अंदर से 3
मंजूषा अर्थात पेटियों को निस्सार्य, 3 छोटे छोटे पेटियां बक्सों को निस्सार्य ला करके ताम प्रति अवदत उससे बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, जैसी इच्छा है, यथा इच्छम गुण संधि, गृहाण ले लो, मंजूषाम एकाम, एक मंजूषा को ले लो, एक पेटी ले लो। लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, और सबसे छोटी जो पेटी उसमें थी उसे लेकर के प्रगृह्य अर्थात ग्रहण करके बालिकया बालिका के द्वारा कथितम कहा गया, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा उद्घाटिता, और घर आकर के उसके द्वारा उस पेटी को खोला गया। तस्याम महार हानि हीरकाणी विलोकी, उस पर महारहानि, तो तस्याम महारहानि, उसमें बहुमूल्य हीरकाणी, हीरों को विलोक के देख करके सा प्रहर्षिता, वह अत्यंत प्रसन्न हुई। तत् दिनात धनिका च संजाता, और उस दिन से वह धनवान होगी। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यौषध, और उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और ईर्ष्या के कारण वह उस सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, और सूर्य की धूप में तंडुलों को रख करके उसके द्वारा भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथैव तभी तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैव अकारयत, तो उसी प्रकार सोने के पक्षी के पंखों वाले कौवे के द्वारा कौवे ने चावलों को भक्ष्य धातु शत्रु प्रत्यय खाता हुआ, ताम अपि उस बालिका को भी तत्रैव अकार्यत, वहीं बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा, प्रातः काल वहाँ जाकर के सा काकम निभर्त्सयन्ती प्रावोचत, उसने कौवे को डांटती हुई, उसकी निभर्त्सना करती हुई उसे बोली, भो नीच का, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच्चे, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ कि सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी। गर्भितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की बनी हुई सीढ़ी से मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे के द्वारा उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकः ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, और सोने के कौवे के द्वारा उस गर्विता बालिका को भोजन भी तांबे की थाली में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, वापस लौटने के समय में स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, तो वापस लौटने के समय में सोने के कौवे के द्वारा कक्ष के अंदर से 3 मंजूषा अर्थात पेटियों को उसके सामने रखा। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, लोभ से घिरी हुई बालिका के द्वारा सबसे बड़ी पेटी ली गई। गृहम आगत्य सा तर्षिता,